रिता अब्बा के कमरे में कैसे आ गई? वो रिता बहुत तंग कर रही थी मुझे कल, तो मैं वहीं बैठ के पढ़ रही थी, तो लग रहा है मुझे मैं वहीं भूल गई। अच्छा अच्छा, चलो अगर ज्यादा अहम है तो चलो मैं तुम्हारे साथ तलाश करती हूँ। नहीं अम्मी, आप सो जाए ना, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं सुबह उठ के ढूंढ लूंगी। अस्सलाम वालेकुम, हामिद साहब बात कर रहे हैं? जी वो मैं नीलम बात कर रही हूँ। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? वो मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कल मिल लेते हैं? थैंक यू सो मच। ख्याल आ गया तुम्हें मुझे फोन करने का? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, मैं ऑफिस में कुछ ज्यादा ही बिजी था, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर सका। हाँ ये बात ठीक है, खुद की बिजनेस मीटिंग्स चल रही हो ना, तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं है कि सामने वाला बंदा कितना परेशान है। क्यों भाई, क्या हो गया? कुछ नहीं, एक प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन अब मैं उसे अपने तौर पे सॉल्व करूंगी। बताओ ना, हुआ क्या है? नहीं नहीं अभी नहीं। अच्छा मैं तुम्हें ना शाम को कॉल करती हूँ। ओके, मैं इंतजार करूंगा। चलो बाय। बाय। वो आप ही, मैंने कपड़े धोने की मशीन लगाई है, आप कपड़े दे दें, मैं धो दूंगी। बाय रखे मैंने, ले लेना। अच्छा सुनो, वो अम्मी को बता देना मैं ना दोस्त के घर जा रही हूँ नोट्स लेने, ठीक है? याद से बता देना। अस्मा बेटे जरा ठंडा पानी तो पिला दो, हलक खुश्क हो रहा है मेरा प्यास से। लाई अम्मी। भाई दर्जी ने तो कपड़े लेने से साफ इनकार कर दिया, वो कहता है इतनी जल्दी नहीं तैयार कर सकता मैं। ये ले अम्मी, मैं तो कह रही थी कि मैं खुद ही सी लूंगी, इतनी जल्दी कोई दर्जी सी कर नहीं देगा, पर आप ही ले गई दर्जी के यहाँ। कह तो तुम ठीक रही, मगर नीलम से पूछ लो ना, उससे ही इतना डिजाइन चाहिए होते हैं, पता नहीं तुम्हारे हाथ का सिला पसंद आए ना आए उसे। वैसे है कहाँ नीलम? वो अम्मी आप अपनी किसी दोस्त के घर गई हैं। अच्छा, तुम्हें बता के गई है ना? जी, उन्हें एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ नोट्स लेने थे, कह रही थी 1-8 घंटे में वापस आ जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह करे वक्त से आ जाए, इसकी तरफ से तो मुझे धड़का ही लगा रहता है। अच्छा ये बताओ, खाना बन गया? जी बन गया। ठीक है, ये कपड़े रख लो, दर्जी नहीं लेने वाला अब। वो लिखो, बाकी सारी चीजें वो लिखी, देखो बेटा ध्यान से, कुछ रह ना जाए। जी बाबा। और भला क्या रहता होगा हाजी साहब, इतना कुछ तो लिखवा दिया है आपने। वैसे भी हम उसकी रुस्ती थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ निकाह है, भला बेटियों की शादी देखो इतनी खुशी करता है। सुरैया बेगम, मेरी ये बेटियां नहीं बेटे हैं, और मेरी इन बेटियों की खुशी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बहुत शान से होगी, बड़े शान शौकत से होगी, शाही अंदाज में होगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। मैंने कब मना किया है कि आप बेटियों की शादी पे खुशी ना करें? मैं तो बस जमाने के रिवाज की बात कर रही थी कि बेटियों की शादी पे इतनी खुशी नहीं करता, और फिर इन्होंने रुखसत होकर अपने घर जाना होता है। हाँ अगर बेटे हो तो खुशी होती है कि घर में बहू आएगी, रौनक लगेगी। एक बात कान खोल के सुन,
मेरे सामने इन बेटियों और बेटों में इस तफरीक की बात मत किया कीजिए, क्योंकि सच पूछिए ना, मुझे इस शहजादियों के रहते हुए कभी बेटों की कमी महसूस नहीं हुई। और वैसे भी बेटियों से मोहब्बत तो सुन्नत नबी है ना। भाई आपका जो दिल चाहे, अब मैं आप बाप बेटियों के मामले में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। लिखो जो लिखवा रहे। जी रशीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कह रहे हैं रशीद भाई आप? नहीं, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। तो रशीद भाई मेरी बात तो सुने। क्या हुआ हाजी साहब? हेलो इरम। हाँ, मैं बस घर पहुंचने वाली हूँ। अच्छा सुनो, मसला हल हो गया, मैंने उसे शादी के लिए मना कर दिया। हाँ, बाकी बातें ना मैं तुम्हें घर पहुंच के बताती हूँ, ठीक है? भाई यहाँ साइड पे रोक दे। कहाँ गई थी तुम? वो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्त से नोट्स लेने गई थी बाबा। झूठ बोलती हो तुम। अरे 2 टके का करके रख दिया रशीद भाई के सामने तुमने मुझे। इनकार करना था ना, तुम मुझसे करती, अपनी माँ से करती। तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत कहां से आ गई? तुम डायरेक्ट जाके हम इसको इनकार कर रही हो। बोलो, जवाब दो मुझे, क्यों नहीं तुम हम इससे शादी करना चाहती? क्या बुराई है उसके अंदर? क्योंकि मैं सास से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। और आप लोगों की ये जो मर्जी है ना, ये मैं अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने दूंगी। लेकिन ये बेहतर नहीं होगा कि ये बातें हम मिल बैठकर एक जगह कर लें? मिल बैठकर मामला तय करने का वक्त गुजर चुका है। हाजी साहब, हाजी साहब, अरे अस्मा! तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। बब्बन, बब्बन, और पढ़ाएं अपनी लड़कियों को। ऐसी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी आज उसने भाई साहब की। अम्मा, तुम्हें तो मौका चाहिए सिर्फ ताई और उनकी बेटियों की बात करने का। तू तो हर वक्त उनकी बस चमचागिरी करता रहे, है ना? ये तो मौका मिला है मुझे उनकी तरफ बात करने का। अरे क्या हुआ शन्नी बेगम, ये कोयल किसी आवाज में क्यों इतना शोर मचा रही हो? क्या हो गया? अरे मेरे तो आज कलेजे में ठंड पड़ गई। ऐसा थप्पड़ पड़ा है ना नीलम के गाल पर कि मेरी तो तबीयत खुश हो गई। अरे बड़े नखरे दिखाती थी ना वो लड़की, होश ठिकाने आ गए उसके। अरे छोड़ो शन्नी बेगम, हमें इससे क्या? अरे क्यों छोड़ो? पहली दफा तो कोई बात हाथ लगी है मेरे। अब तुम देखो जरा, मैं सुबह जाके क्या जले पे नमक छिड़कती हूँ। अब जबान चलाए जरा मेरे आगे, देखती हूँ बड़े नखरे दिखाती थी हर मिनट पे। अल्लाह माफ करे, तुमसे तो अल्लाह ही पूछेगा।
चल जा, दफा हो यहाँ से। जा रहा हूँ। ये गोड़ मारा कहीं का हर वक्त उनकी चमचागिरी में लगा रहता है। अभी जाके देखो, ऐसा सन्नाटा हो रहा है ना नीचे कि मत पूछो। और उस सन्नाटे को देख के मेरा बड़ा दिल खुश हो रहा है। जा, पागल कहीं के अब्बा बेटे दोनों। मजा है ना, मुझे थप्पड़ खाता देख के अरे दिल खुश हो गया मेरा। मजा तो अब सुबह आएगा जब जाके बताऊं। क्योंकि मैं सास से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। और आप लोगों की ये जो मर्जी है ना, ये मैं अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने दूंगी। और आप लोगों की ये जो मर्जी है ना, ये मैं अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने दूंगी। रशीद भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, मैं तो सोच भी सकता था आप जैसे बाइज़ शख्स की बेटी की तरबियत में कौन सी कमी रह गई थी जो इतनी बेबाकी से लड़के को होटल बुलाकर शादी से इनकार कर दे। बखुदा इतनी हिम्मत तो हमारे लड़कों में भी नहीं है। रशीद भाई, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी मांग रहा हूँ ना। शायद गलती हमारी है, हमें अपने बिटिया की रजामंदी शामिल कर लेनी चाहिए। अब रहने दे हाजी भाई, कब तक आप अपनी बेटी की सफाई पेश करते रहेंगे? बेटी की रजामंदी मालूम ही कौन करता है। अरे हमने तो 3 बेटियों को ब्याह दिया, उफ तक नहीं किया उन लोगों ने। इतना पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया तो माँ बाप का इतना हक तो बनता है ना कि अपनी मर्जी से उनको ब्याह सके। वैसे तो आप बड़े दावे करते हैं खानदानी होने के, बेटियों को इतनी खुली छूट दी हुई है। अच्छा हुआ आपकी बेटी हमारे घर आने से पहले असलियत खुल गई, वरना हम कल किसका गिरबान पकड़ते। देखिए रशीद भाई, आपका गुस्सा हक बचाने, लेकिन ये बेहतर नहीं होगा कि ये बातें हम मिल बैठकर एक जगह कर लें।
नीलम, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? कुछ ठीक नहीं है। बाबा ने कल पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। क्या? पर ऐसा क्या हो गया? वो एक्चुअली मैं हामिद से मिलने गई थी, उसको शादी का मना करने, और ये बात बाबा को पता चल गई। वो बहुत गुस्सा हुआ, मुझ पर हाथ उठाया। ओह गॉड, ये सब करने से पहले तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा, और इतनी बेवकूफाना हरकत की। तो मैं और क्या करती? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बाबा मेरी शादी करवा रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। देखो नीलम, तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती, तुम मुझसे तो डिस्कस करती ना, हम मिलकर कोई हल निकाल लेते। देखो, जो तुम्हारे बाबा ने किया वो बिल्कुल जायज है। अगर तुम्हारे बाबा की जगह मेरे डैड भी होते ना, तो मेरे साथ भी यही सलूक करते। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। ये बताओ कि तुम मुझसे कब मिल सकती हो, हम मिलकर कोई हल निकालते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल यूनिवर्सिटी आ सकूं। सही है। और सुनो, टेंस मत होना, मैं हूं ना। काश साथ तुम सब संभाल सको। यस, आई विल। चलो, अपना ख्याल रखना। बाय। अपनी पसंद का इजहार करना कोई जुर्म तो नहीं। लेकिन जहाँ पसंद माँ बाप के गुस्सों के आड़े आए, वहाँ जुर्म ही है। तुम्हारी पढ़ाई ने हमें जिस इम्तिहान में डाला है ना, अब मजीद किसी इम्तिहान की गुंजाइश नहीं रहती। बाबा ने कुछ बुरा तो नहीं सोचा होगा तुम्हारे लिए? मैं साथ से मोहब्बत करती हूँ, उसके अलावा किसी और से कैसे